नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया पीपल के पेड़ की खौफनाक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव चंदनपुर की है, जो चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जो गांव वालों के बीच एक रहस्य और डर का प्रतीक बन चुका था। कहते थे कि इस पीपल के पेड़ में आत्माओं का वास है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह पेड़ अभिशप्त है और यहाँ कई भटकती आत्माएं कैद हैं। इस पेड़ के पास रात के समय कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहाँ से चीखने चिल्लाने की डरावनी आवाज़ें आती थीं। चंदनपुर के लोग एक साधारण और शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन इस गांव का पीपल का पेड़ हमेशा एक खौफनाक दास्तान लिए खड़ा रहता था। गांव के लोगों का मानना था कि इस पेड़ के नीचे जो भी रात के समय गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। दिन के समय यह पेड़ साधारण दिखता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पेड़ के चारों ओर का वातावरण बदल जाता। ठंडी हवा चलने लगती और हवा के झोंकों के साथ पीपल की पत्तियों से भूतियाँ आवाज़ें आने लगती। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उस पेड़ के पास न जाने की चेतावनी देते थे। वे बताते थे कि बहुत साल पहले इस गांव में एक साधु आया था, जिसने इस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने का निश्चय किया। लेकिन उस साधु ने ध्यान करते समय किसी भयानक आत्मा को जागृत कर दिया, जो अब उस पेड़ से बंधी हुई थी। साधु ने उसे बांधने की कोशिश की, लेकिन वह खुद उस आत्मा का शिकार हो गया। तब से यह पेड़ भूतिया हो गया और उसके अंदर वह आत्मा बस गई। गांव के लोग कई बार अजीब घटनाओं के गवाह बने थे। कई बार गांव वालों ने रात के समय पेड़ के पास से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। गांव के कुछ बहादुर लोग इस रहस्य को सुलझाने के लिए रात को उस पेड़ के पास गए, लेकिन वे वापस कभी नहीं लौटे। जिनकी लाशें मिलीं, उनकी हालत इतनी बुरी थी कि उनके चेहरे पहचानने लायक नहीं बचे थे। ऐसा लगता था कि उनकी आत्माएं किसी अदृश्य शक्ति ने खींच ली हों। गांव में एक युवक था जिसका नाम था रणजीत। वह एक निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने बुजुर्गों से उस पीपल के पेड़ की कहानी कई बार सुनी थी, लेकिन उसने इसे महज अंधविश्वास माना। रणजीत ने ठान लिया कि वह उस भूतिया पीपल के पेड़ की सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन रणजीत ने फैसला किया कि वह अमावस्या की रात, जब चांद बिल्कुल नहीं होता, उस भूतिया पीपल के पेड़ के पास जाकर सच्चाई का सामना करेगा। अमावस्या की रात गांव में सबसे खौफनाक मानी जाती थी, क्योंकि उस रात आत्माओं की शक्ति सबसे अधिक होती थी। रणजीत ने अपने कुछ ज़रूरी सामान लिया और अकेले ही पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़ा। रात घनी और डरावनी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं तेज हो रही थीं। रणजीत जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे अचानक से बहुत भारीपन महसूस होने लगा। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। रणजीत ने ध्यान दिया कि पेड़ के आसपास की ज़मीन पर कई पुराने और टूटे हुए दीपक पड़े थे, जो शायद उस साधु द्वारा किए गए अनुष्ठान के अवशेष थे। जैसे ही रणजीत ने पेड़ को करीब से देखा, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। अचानक उसने अपने पीछे एक हल्की सी आवाज़ सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसे पेड़ के ऊपर से किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगी और रणजीत को लगा कि वह आवाज़ उसकी आत्मा को कंपा रही है। अचानक पेड़ के ऊपर से एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक औरत की थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और भयानक था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। रणजीत को समझ में आ गया कि यह वही आत्मा है जिसे साधु ने जागृत किया था। वह आत्मा हवा में तैरती हुई धीरे धीरे रणजीत की ओर बढ़ने लगी। रणजीत ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। आत्मा उसकी ओर बढ़ी और उसने रणजीत को अपनी चपेट में ले लिया। रणजीत को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी शक्ति उसे छोड़कर जा रही हो। आत्मा ने कहा, तूने मेरी नींद को तोड़ा है,
अब तू भी इस पेड़ का हिस्सा बनेगा। अचानक रणजीत की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। गांव के लोगों ने दूर से उसकी चीखें सुनी, लेकिन वे इतनी भयानक थीं कि कोई भी उसकी मदद के लिए वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगले दिन जब गांव के लोग रणजीत को ढूंढने के लिए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, तो उन्हें उसकी लाश पेड़ के नीचे पड़ी मिली। उसका चेहरा भय से विकृत हो चुका था और उसकी आंखें खुली थीं, मानो वह अब भी उस आत्मा को देख रहा हो। उस दिन के बाद से गांव के लोग और भी डरने लगे। उन्होंने ठान लिया कि अब वे कभी उस पेड़ के पास नहीं जाएंगे। कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ में अब रणजीत की आत्मा भी कैद हो गई थी। जो भी उस पेड़ के पास जाता, उसे रणजीत की आत्मा दिखाई देती, जो उसे चेतावनी देती कि वह वहां से चला जाए, वरना उसकी भी वही हालत होगी। कहते हैं कि आज भी उस पीपल के पेड़ के पास रात के समय आत्माओं की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। पेड़ की शाखाएं हवा में अजीब तरीके से हिलती हैं और उसके नीचे से गुजरने वाले लोग अक्सर अजीबो-गरीब घटनाओं का सामना करते हैं। क्या तुमने कभी भूतिया पीपल के पेड़ के बारे में सुना है? क्या तुम इतनी हिम्मत करोगे कि वहां जाओ और उसकी सच्चाई का सामना करो? इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।